Hello guys, this is Vijayan Singhal again welcomes you on my YouTube channel English Medium. My dear student, आज से मैं आप लोगों के सामने पेडागोजी को जो लेकर आ रहा हूं, पेडागोजी की ये सीरीज आप लोगों के लिए सीटेट के पेपर केवीएस या फर्स्ट ग्रेड या फिर रीड की एग्जाम जो चल रही हैं उन सभी में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद घोषित होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग के साथ शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले तो आप लोग ये दो शब्द समझिए। एक तो मेरे पास हुआ गाइस पेडागोजी, कौन सा हुआ? पेडागोजी। और एक मैं आप लोगों के सामने कहता हूं पेडागोजी। कौन सा कह दिया? पेडागोजी। पेडागोजी जो होता है, इस पेडागोजी का मतलब कौन सा होता है? मिट्टी का अध्ययन। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो हमारा पेडागोजी होता है ये होता है मिट्टी का अध्ययन, और ये जो लॉजी होता है, लॉजी एक हमारा कौन होता है? सफिक्स। कौन होता है? सफिक्स। और सफिक्स का मतलब कौन होता है? प्रत्यय। सफिक्स का मतलब कौन होता है? प्रत्यय। और जिस लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब कौन होता है? अध्ययन। ज्यादातर किसी भी सब्जेक्ट के पीछे देख लेना, सब सब्जेक्ट के पीछे क्या लगा रहता है? सामान्यतया लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी। बात समझ में आ रही है? शब्द अब अपन को मतलब है इस शब्द से पेडागोजी। यहां पर ये जो पेडा का मतलब होता है, इस पेडा का मतलब होता है टीचिंग, और गोजी का मतलब होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। अपन लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करने आए हैं, पेडागोजी के बारे में कि पेडागोजी होता क्या है। तो पेडागोजी कौन होता है? टीचिंग साइंस, यानी कि इसकी डेफिनेशन कौन सी बन गई माय डियर स्टूडेंट्स? साइंस ऑफ टीचिंग। कौन सी बन गई? साइंस ऑफ टीचिंग। अब बात करेंगे कि साइंस क्या होता है। किसी के दिमाग में आया कि सर साइंस से मतलब क्या है यहां पर? सर साइंस से मतलब ये है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग। साइंस का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग, यानी कि किसी भी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया? साइंस शब्द से मेरा मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग, अर्थात किसी भी चीज को पढ़ाने का एक क्रमबद्ध तरीका, पढ़ाने का एक क्रमबद्ध तरीका ही मेरा क्या कहलाता है? पेडागोजी कहलाता है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, कुछ स्टूडेंट कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की एक कला, या फिर मैं ये कह सकता हूं इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। और क्या कह सकता हूं? इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। इसी की डेफिनेशन और क्या लिख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स? इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। अच्छा, अब एक बात आप सोचिए, इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। अब आप सोचिए कि सर इफेक्टिव शब्द से मतलब क्या है? सर इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, और प्रभावी का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रभावी का मतलब ये है कि जो आप किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, उस स्टूडेंट के वो चीज समझ में आ रही है। अगर उसके समझ में आ रही है तो वो हो गया हमारा इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी शब्द का मतलब क्या हुआ? आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाया कैसे जाता है। यहां पर हम लोग जैसे अगर हम लोग कहें कुछ क्वेश्चन, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, whom टू टीच, किसको पढ़ाया जाए, where टू टीच, कहां पर पढ़ाया जाए। तो हमारे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इन सारी की सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं पेडागोजी के अंदर। बात समझ में आ गई? बात को आगे। पेडागोजी जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। पेडागोजी जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखना कि ज्यादातर जितनी भी लैंग्वेजेस आई हैं वो सबकी सब लैंग्वेज ज्यादातर लैटिन भाषा से ली गई है। तो पेडागोजी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अब बात आगे की, ठीक है? चलिए अब बात आगे की सुनिए। देखिए समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी थे, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? भाषा। पहले तो नॉर्मल अपनी देसी भाषा में समझो। तो लैंग्वेज का मतलब हुआ भाषा। अब भाषा क्या होता है? भाषा का मतलब होता है कि हम लोग आज से, मैं अभी क्लास में आता हूं, जनरली जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आते ही हम लोग बोलते हैं बच्चों आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस की। उसमें से बच्चों का रिप्लाई आता है हां सर। अब मेरी बात समझिए,
मेरे द्वारा बोले गए शब्द कि बच्चों आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टेंस की, जो मैंने ये शब्द बोले वो शब्द बच्चों के समझ में आए, उस भाषा वो बच्चों के समझ में आए वो शब्द। बच्चों आज हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। बच्चों के समझ में आने के बाद बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया कि हां सर वो हम लोग पढ़ते हैं, हां सर पढ़ेंगे। तो बच्चों ने ये जो मुझे रिप्लाई दिया ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन। क्या हो गया ये? कम्युनिकेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग तरह से क्या? भाषा। अब बात सुनिए, अब जैसे कि मैंने कहा कुत्ते होते हैं, कुत्तों को जनरली कुत्ते भौंकते हैं। एक कुत्ता जैसे आपने देखा होगा भौंकता है, भौंकने के साथ में पूरे मोहल्ले में देखूंगा एक कुत्ता भौंकता है, भौंकने के साथ में बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि एक कुत्ते की भाषा दूसरा कुत्ता आसानी से उस भाषा को समझता है। वैसे कहते हैं तो उन लोगों में आपस में क्या हुआ, ये उनका एक कम्युनिकेशन है। वैसे याद रखना कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन कुछ का मत ये भी है कि जानवरों की कुछ भाषाएं होती है। अपन को उससे कोई मतलब नहीं, अपन को मतलब है कि कम्युनिकेशन। आज जैसे अपन जा रहे होते हैं रोड पे या कहीं पे भी अपन दोस्तों बैठे होते हैं, अपन बैठे बैठे इशारा करते रहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो अपन जब इशारा करते हैं सामने वाला अपन को रिप्लाई देता है हाँ हाँ। तो ये जो आप कर रहे हो इंडिकेशन, तो ये भी एक अपने आप में कौन है? लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन का एक जरिया है, भाषा है। बात समझ में आई? केवल आप ध्वनि किसी की सुनते हो और उसके आधार पर भी आप बातें करते हो, वो सब कौन है? भाषा। तो भाषा एक बोलने से भी हो सकती है, सुनने से हो सकती है, इंडिकेशन के जरिए हो सकती है, लिखने के जरिए हो सकती है। तो इस तरीके से ये सब जो होती है वो एक कौन होता है? कम्युनिकेशन। तो भाषा की डेफिनेशन क्या निकल कर आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? भाषा का मतलब कौन है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन हो गया? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? संचार का माध्यम। क्या हो गया? संचार का माध्यम। अब बात करते हैं कि माय डियर स्टूडेंट अब ये जो संचार होता है यानी कि अब ये जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन कैसे होता है? इस कम्युनिकेशन की भी एक प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन की क्या होती है? प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होती है इस प्रोसेस के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? ध्यान से समझिएगा। एक तो मुझे जरूरत पड़ी माय डियर स्टूडेंट सेंडर की, एक मुझे जरूरत पड़ेगी चैनल की, एक मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? रिसीवर की, और एक मुझे जरूरत पड़ेगी फीडबैक की। अब मैं आपको पूरा चित्र बना के समझाऊंगा। अब ये जो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी वो किस लिए? सेंडर का काम क्या होगा? मैसेज भेजना। चैनल कौन है? एक माध्यम है जिसके जरिए क्या जाता है? मैसेज। चैनल कौन है? एक माध्यम है जिसके जरिए क्या जाएगा? मैसेज। रिसीवर कौन है? जो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। और फीडबैक कौन होता है? पुनर्वलन। फीडबैक कौन हुआ? पुनर्वलन। यानी कि जो मैसेज जो आज जैसे अपन क्लास में होते हैं, अपन ने कहा क्लास में स्टूडेंट बहुत अच्छा नंबर लाया, अपन ने उससे कह दिया शाबाश बेटा शाबाश, तो ये उसको एक तरह से क्या मिल गया? फीडबैक, पुनर्वलन। वो प्रोत्साहित होता है और अच्छे कामों के लिए और प्रोत्साहित होगा। तो माय डियर स्टूडेंट अभी मुझे इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी इस संचार की पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए। कौन कौन सी प्रोसेस हो गई? सेंडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। चलिए अब एक प्रोसेस बनाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम चैनल पर सभी लोगों को आपको इसके पीडीएफ, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ये जो सीरीज चालू की है इसमें आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप हम लोगों को। अब देखिएगा, एक मैंने बनाया सेंडर। कौन बना लिया? सेंडर। ये जो सेंडर है ये सेंडर चैनल जो एक हमारा होता है और एक हमारा कौन होता है? रिसीवर। कौन होता है? रिसीवर। अब बात को समझिए। ये जो सेंडर होता है, सेंडर ने एक मैसेज भेजा, एक मैसेज भेजा, माना कि मैसेज भेजा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये जो मैसेज भेजा, इस मैसेज को मुझे जरूरत पड़ेगी कोड में तब्दील करने की। मैंने माना कि कोड में बदल लिया 143। मैंने मैसेज को, मैंने क्या किया? सेंडर ने मेरे को एक मैसेज दिया, मैंने सेंडर ने एक मैसेज दिया आई लव यू, और उस मैसेज को हमने कोड में बदला। तो पहली बात तो मैसेज को कोड में बदलना, इसको कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं? एनकोडिंग। मैसेज को कोड में बदलना, मैसेज को कोड में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग। अच्छा, अब मैसेज को कोड में बदला क्यों? कईयों के दिमाग में आएगा कि सर आप मैसेज को कोड में बदल ही क्यों रहे हो? सर मैं इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि जो चैनल है, हमारा जो माध्यम है, वो माध्यम केवल कोड को ही समझता है और हर एक
जो मैसेज का कोड होता है वो यूनिक कोड होता है और उस कोड के माध्यम से ही यह रिसीवर तक मेरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। इसलिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी? कोड की। बात समझ में आ गई? सेंडर ने एक मैसेज, कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई भी मैसेज था, उस मैसेज को मैंने किससे बदला? कोड में। उस प्रोसेस को क्या कहता हूं? एनकोडिंग। और क्यों बदला? चैनल के कारण बदला, क्योंकि चैनल समझता ही किसको है? कोड को। अब मैंने इस मैसेज के कोड को 143 ये आ गया किसके पास? रिसीवर के पास। अब रिसीवर जो है वो किसको समझता है? मैसेज को समझता। आया किसमें? कोड में। अब इस कोड को मुझे द्वारा से मैसेज में बदलना पड़ेगा। मैंने मैसेज भेजा था आई लव यू, आगे इसके पास मैसेज। अब इस कोड को द्वारा से जो ये मैसेज में मैंने बदला, इसको मैं कहता हूं डिकोडिंग। क्या कहता हूं इसको? डिकोडिंग। बात समझ में आ रही है क्या? जो मैसेज आया, इस मैसेज को, कोड को मैंने बदला मैसेज में, इसको बदलना कहते हैं डिकोडिंग। यानी कि कोड को मैसेज में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। ये आगे मेरे रिसीवर के पास, आगे मेरे रिसीवर के पास। अब देखिए सेंडर को कैसे पता चलेगा कि मैसेज रिसीवर के पास आ गया? ये तो मैंने तुमको बता दिया कि भाई सेंडर के पास, रिसीवर के पास मैसेज आ गया है। अब रिसीवर को, सेंडर को कैसे पता चलेगा कि रिसीवर ने रिसीव कर लिया? अब इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स फीडबैक की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फीडबैक की। अब ये जो रिसीवर है इसको फीडबैक देगा आई लव यू टू। क्या दे दिया इसने? आई लव यू टू। जो इसने इसको रिप्लाई दिया, अब ये सेटिस्फाई हो गया कि भैया जो मैंने मैसेज भेजा वो मैसेज आपको मिल गया। बात समझ में आएगी? जो ये इसने इससे लिए कम्युनिकेशन की जो होती है वो दो वे होता है, टू वे होता है। पहला वे कौन सा हुआ? जो इस वे से गया। दूसरा वे कौन सा हुआ? जो इसने इसको दिया, जो इसने इसको दिया। ये हो गया दो वे। तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। कम्युनिकेशन हमेशा कितने वे होता है? टू वे होता है। और जो टू वे होता है इसीलिए वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में जब तक फीडबैक नहीं है तब तक वह कम्युनिकेशन नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये थी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की, ये आपके सामने क्या थी? एक प्रोसेस। और प्रोसेस से आपको क्या मिल गया? परिणाम। बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखिए इसी में आपको एक नया वर्ड आया आपके सामने, लिंगुआ फ्रैंका। अब आपके सामने नया वर्ड एक एग्जाम में आने लग गया, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ जो शब्द था मैंने आपको बताया कि जो लिंगुआ शब्द है, ये जो लिंगुआ शब्द है, चलो इसको मिटा के प्रोसेस को यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं एक बार वापस से। वो क्या होता है? मैंने बातें आप लोगों को जो समझाई थी वो बातें आपको किसके बारे में समझाई थी? लैंग्वेज के बारे में। ध्यान रखना कि लैंग्वेज भी जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द से, किस शब्द से बना है? लिंगुआ। किस शब्द से बना है? लिंगुआ। और इस लिंगुआ का मतलब क्या होता है? टंग। इस लिंगुआ शब्द से बना है और लिंगुआ शब्द का मतलब होता है टंग, यानी कि जीभ। बात समझ में आ गई? लैंग्वेज जो है लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से बना है जिसका मतलब कौन होता है? टंग। बात समझ में आ गई? ये लिंगु शब्द से बना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्यों लिखा है, मुझे एक आपको टर्म समझानी है, लिंगुआ फ्रैंका। आजकल बहुत आ रही है एग्जाम में, लिंगुआ फ्रैंका सीटेट में। लिंगुआ फ्रैंका जो है ये होता क्या है? लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? पहले एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? एग्जांपल से समझो। इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर एक ही भाषा है, मातृभाषा तो हमारी कौन सी है? हिंदी। लेकिन हम लोगों के यहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मैं खुद कर्नाटक में रहता था, तो कर्नाटक में अगर आप चेन्नई में चले जाओगे हकीकत में, तो वहां पर ज्यादातर लोग लैंग्वेज या तो इंग्लिश बोलते हैं या फिर आपको तमिल बोलनी पड़ेगी। हिंदी बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिए, एक तो मिल गया आपको तमिल का, एक तो कौन मिल गया? तमिल का। एक आपको मिल जाता है कन्नड़ का। कन्नड़ जहां पर कहां चलती है? कर्नाटक में। अब मैं जहां रहता था, कन्नड़ और तमिल। अब कन्नड़ वाला आदमी कन्नड़ जानता है, तमिल वाला आदमी तमिल जानता है, ठीक है? लेकिन अब ये दोनों आदमी कैसे बात कर सकते हैं? दोनों को लेकिन एक लैंग्वेज आती है कॉमन, वो कौन सी है? इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है दोनों को? इंग्लिश। अब दोनों को अगर इंग्लिश आती है तो ये अगर कोई मैसेज छोड़ता है हाउ आर यू, तो कन्नड़ वाले के समझ में आ गई, कन्नड़ वाले ने रिप्लाई दिया आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो इंग्लिश जो हुआ, वो इंग्लिश जो हुआ दोनों लैंग्वेजों के बीच का एक कौन हो गया? माध्यम। कौन हो गया? माध्यम। मेरी बात समझ में आई कि कोई सा भी एक, अभी सपोज करो गुजराती मिल जाए,
एक तो कौन मिल जाए, गुजराती मिल जाए और दूसरा मिल जाए कन्नड़। अब गुजराती और कन्नड़ी दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग अलग है। अब दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग अलग है, दोनों आपस में समझ में कैसे आएंगे? लेकिन अगर दोनों में से इंग्लिश अगर आती है तो गुजराती अंग्रेजी जो बोलेगा वो कन्नड़ वाले की समझ में आ गई, और कन्नड़ वाले ने जो रिप्लाई दिया वो गुजराती वाले की समझ में आ गया। तो ये जो चीज होती है इसी को बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। अब समझिए लिंगुआ फ्रैंका की डेफिनेशन। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है उस कॉमन लैंग्वेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। बात समझ में आई क्या? इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, और जो कॉमन लैंग्वेज होती है जो सब लोगों से कनेक्ट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। बात समझ में आ गई कि लिंगुआ फ्रैंका क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की कहानी आप लोगों के सामने जो मैं पेडागोजी की सीरीज लेकर आया हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ाया है, आप लोगों को वो सब की सब आपको पीडीएफ आपको साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइए।